नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है क्योंकि सरकार ने दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसीज डिक्लेयर करी है। 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है और तनख्वाह भी बहुत बढ़िया है और रैंक भी बहुत बढ़िया है। मेरा नाम है सचिन कोहली और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगा, जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर में क्या क्या तैयारी करनी है, हर तरह की डिटेल। बाकी आपको अगर कोई और क्वेरी और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर तरह की दूसरी सरकारी नौकरियों की भी जानकारी थोड़े थोड़े दिनों बाद मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पाने की एक और राह। दोस्तों, टोटल सब इंस्पेक्टर वैकेंसी है 1564 1564 और उसके अंदर मेल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसीज है 91 जो अवेलेबल है, और सब इंस्पेक्टर फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए अवेलेबल है 78 वैकेंसीज। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के अंदर कितना क्या स्प्लिट है इसका। और बाकी बची हुई 1395 1395 वैकेंसीज है दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर, मतलब जैसे सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की 244 वैकेंसी है, आईटीबीपी के अंदर 43 है, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर 20 वैकेंसीज है और बाकी एसएसबी में 16 है। अभी आप इसके अंदर भी देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी और रिजर्व में कितनी कितनी स्प्लिट है इसके अंदर। इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री चाहिए, मतलब चाहे आप बीए हो, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कुछ भी हो सकते हैं आप, और इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है। और ये आप 1 जनवरी 2021 तक आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल तक की है, वो भी बाय 1 जनवरी 2021 तक आपको इस एज ब्रैकेट में होना चाहिए। और लेकिन इसके अंदर रिलैक्सेशन दे रखी है, जैसे एससी एसटी बहनों भाइयों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है एज में, ओबीसी में 3 साल की रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन में 3 साल की रिलैक्सेशन है। बाकी जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, उनको अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी कंडीशन और भी है, जो मेल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर आपको एज और बैचलर्स डिग्री के अलावा आपको लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, मतलब कार और मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए आपको मेल सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए। सभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 16 जुलाई 2020 और ये 17 जून से चालू हो चुकी है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिलअप होना, तो आप 16 जुलाई तक इसे फिलअप कर सकते हैं। और जो पहला पेपर आपका होएगा वो मैं इसकी स्टेजेस आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 की जो डेट्स होंगी वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020 की होंगी और पेपर 2 आपका होएगा जाके 1 मार्च 2021 में, और उसकी भी मैं डिटेल्स दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में डिटेल, क्योंकि उसके बीच में टेस्ट भी होने हैं, फिजिकल टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के 4 स्टेप्स है। पहले आपका रिटन पेपर होएगा जो कि 29 सितंबर से शुरू होएगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक पीईटी होएगा जिसकी मैं सारी डिटेल्स आपको आगे दूंगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद एक और रिटन पेपर होएगा इंग्लिश का, उसकी भी डिटेल्स आगे पूरी दूंगा। और अगर आप दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। पेपर 1 को 4 पार्ट्स में बांटा गया है जो कि 29 सितंबर से चालू होएगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे मिलते हैं इसको पूरा करने के लिए, जो कि आसानी से पूरा हो जाता है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह देखी जाती है उसके अंदर, और जैसे कोई डायग्राम्स दिखाएंगे, नंबर्स दिखाएंगे, फोल्डिंग अनफोल्डिंग वगैरह का, ये भी बेसिक होता है। और दूसरा होता है जनरल नॉलेज के बारे में, भाई जितना भी कल्चर के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो गया, राजनीति के ऊपर हो गया, जो भी करंट अफेयर्स है उसके ऊपर। बाकी तीसरा पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि आपको कोई भी ब्लैंक्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड हो गए, मतलब कोई भी अर्थमेटिक इक्वेशंस वगैरह हो गई तो वो। बाकी ये बेसिक होता है, मतलब जनरली आंसर दिए जाते हैं। बाकी चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपको इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड सेंटेंसेस वगैरह की डिटेल्स वगैरह पूरी करनी आनी चाहिए। ये सारे जितने भी होंगे ना 200 क्वेश्चन, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और ये पहले 3 पार्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही पूछे जाते हैं। पेपर
2 होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस पूरे करने उसके अंदर और फ्रेजेस पूरे करने। बड़ी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी आपके पास प्रिपरेशन का बहुत टाइम है, ये 1 मार्च 2021 को होएगा। ये भी 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे मिलते हैं इसको भी पूरे करने के लिए। और ये बड़ा मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है इसके अंदर। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स कटते हैं हर रॉन्ग आंसर के ऊपर। अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वैकेंसी में आपको हेल्प मिलेगी। अगर ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 4 नंबर बोनस एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। और आप ये देख लीजिए, जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 200 जमा 200 400 नंबर जो हो गए पेपर 1 पेपर 2 उसके बेस पे होता है। जो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है कि वो करना ही करना है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, मतलब आप कंफर्म नहीं कर सकते उसके अंदर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर चेस्ट को फुला के देखा जाए तो वो 85 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप मेल कैंडिडेट है हिली एरिया से तो आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन है, हाइट आपकी होनी चाहिए 162.5 और उसके अंदर चेस्ट भी जो बिना फ्लाई होनी चाहिए मिनिमम 77। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट होनी चाहिए आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर। और अगर हिली एरिया से अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बाकी एसटी कैटेगरी की सभी फीमेल्स के लिए हाइट मिनिमम है 154 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट। मैं इस वीडियो में आगे आपको फॉर्म भी भरना दिखाऊंगा और आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 100 मीटर जो है वो 16 सेकंड में कवर करने होंगे। 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप के अंदर भी 1.2 मीटर में 3 चांस मिलते हैं। और जो शॉर्ट पुट है वो 4.5 मीटर 3 चांस में फेंकना होता है। और फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 100 मीटर रेस 18 सेकंड में पूरी करनी होगी। 800 मीटर रेस 4 मिनट में पूरी करनी होगी। और वैसे ही लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस मिलते हैं और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर 3 चांस के अंदर पूरा करना होता है। सैलरी की बात करें तो बहुत बढ़िया सैलरी है स्टार्ट में ही। अगर आप दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती हो जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होएगी 35,400 और सीनियरिटी के हिसाब से बढ़ के 1,12,000 तक पहुंच जाती है। ग्रुप सी कैटेगरी का ये वैकेंसी है। और अगर आप दूसरी बाकी ITBP BASF वगैरह उस CISF वगैरह में सब इंस्पेक्टर अगर बनते हैं तो आपको उसके अंदर भी सेम स्केल है, 35,400 से लेके 1,12,000 का ग्रुप बी कैटेगरी में ये आती है। एप्लीकेशन की बड़ी नॉमिनल सी फीस है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। और बाकी अगर आप वुमेन हैं SC ST कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 0 चार्जेस है, कोई भी फीस नहीं देनी बिल्कुल भी। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर नाउ पर दबाइए, लॉगिन कीजिए। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो फोटोग्राफ रेडी रखिए अपनी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ईमेल ID ज़रूरी है और आधार नंबर ज़रूरी है और ई-सिग्नेचर्स भी ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी KYC जैसे लाइसेंस हो गया, मतलब किसी भी तरह का KYC डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए रेडी। उसके लिए मैं आपको ये फॉर्म भी भरना दिखाऊंगा अभी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाइए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं इसको आपको ऑप्शन को क्लिक करना दिखाऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स चाहिए। आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे तो आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले डालना है, पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना और अगर नो करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ ID, अगर मान लो आधार नहीं है तो कुछ और। उसके बाद यहाँ पे ID नंबर भर के यहाँ पे आपका नाम भर देना और यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैट्रिकुलेशन कहाँ से की थी, कौन से बोर्ड से की थी और उसका रोल नंबर डालना है। यहाँ पे कौन से सन में की थी वो डालना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, और मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल ID। नीचे जाएंगे तो कैटेगरी कौन सी आपकी, जनरल है, OBC SC ST है। आप नेशनलिटी आपकी क्या है यहाँ पे वो डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जो भी आपकी बॉडी पे एक परमानेंट निशान होए, कोई जैसे पासपोर्ट के टाइम भी पूछते हैं, वो यहाँ पे भर देना है। और अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना।
उसको। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, वो यहाँ पे भरना है स्टेट के साथ, और आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो यहाँ पे भर देना है। और बाकी बचा हुआ काम बड़ा आसान है, बड़ा बेसिक सा फॉर्म है। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है जेपेग में 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर की, और नीचे अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर स्कैन करके रखना जेपेग में, बस वो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना और फॉर्म सबमिट हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैंने बताया था कि आपने अप्लाई करना है, वहां पे जाके अंदर मतलब क्लिक करना है आपने, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पे जाके क्लिक जब करोगे तो ये ऐसा फॉर्म सा खुल जाएगा। तो फर्स्ट से लेके 13 पॉइंट्स तक, यहाँ तक वो अपने आप ही ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखा है उससे डिटेल्स पुल कर लेता है अपने आप ही। बट आपने ये थोड़ी सी डिटेल्स और अपडेट करनी है कि भाई आप के पास अगर कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड उसको कर दो और उसकी डिटेल्स दे दो। और एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी में सिलेक्ट करनी होती है 3 ऑप्शन। और आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसकी डिटेल्स देनी होती है, आप कहाँ काम करते हैं, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है और वो सब, और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है ये भी वहां से पिकअप हो जाता है। और अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे हो जाता है। और जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन का बेसिक यहाँ पे डिटेल्स आएगा और आपका एड्रेस आ जाएगा नीचे। बस यहाँ पे जाके आपको फाइनली अपना वही सिग्नेचर वो करना है, अपलोड करना है, और यहाँ पे जाके ग्रीन बटन पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट होएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर वो प्रोसीजर चल पड़ता है, आपके डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, रोल नंबर वगैरह जो भी है उसका, टेस्ट का, रिटन टेस्ट वगैरह की डिटेल्स। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली हुई जानकारी पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हर भाई बहनों का सपना पूरा हो सके सरकारी नौकरी पाने का। अभी के लिए इतनी ही आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।